हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। आज जो है हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड आउट कैसे करते हैं, इकाई अंक का मान हम कैसे निकालते हैं, ये आज हम सीखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इकाई अंक जो है फाइंड आउट करना है। तो सपोज दैट कि हमने जो है कुछ सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है, प्रॉब्लम दे रखा है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और उस सॉल्यूशन में इकाई यानी यूनिट डिजिट हम फाइंड करना होगा, इकाई का स्थान ज्ञात करना होगा कि क्या होगा। तो सपोज दैट अब ये हमने लिखा है 484, इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। और 853, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो 4 and 3 इक्वल टू 7। तो ये जो 7 है, ये क्या है, यही यूनिट डिजिट है माय फ्रेंड्स। और इसमें आप देख पा रहे हैं ये 3 है और इसमें इस नंबर में 1 है यूनिट डिजिट। इन दोनों को माइनस करते हैं, आंसर क्या आ जाता है, 2। तो 2 इज द यूनिट डिजिट माय फ्रेंड। यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ देख पा रहे हैं 3 है, 1 है एंड 6 है यूनिट डिजिट, 1 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 18 आ जाता है। 6 3 18, और ये जो 18 है, यही जो 8 है, 18 में 8 जो है, यही क्या है दोस्तों, इकाई का अंक है, इकाई अंक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, अंक यानी यूनिट डिजिट। ओके, इसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का, ढेर सारे तमाम क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या होता है कि इकाई का अंक पूछे जाते हैं। और हमने बहुत सारे कंपटीशन देखा है, उसमें इकाई का मान जो है, इकाई अंक का मान जरूर पूछा जाता है। टेट, यूपी टेट, यूपीपी, सीजीएल, एसएससी सीजीएल, रेलवे, तो तमाम तरह के काम प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मेरे फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट और स्पेशली एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले यूनिट डिजिट। एक्सपोनेंशियल, कोई भी नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, घातांकी रूप में है, उसका हमको यूनिट डिजिट यहाँ पे फाइंड आउट करना है दोस्तों। ओके, ये तो वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये तो हमको लग रहा है कि छोटा सा बच्चा भी बता सकता है इसको। ओके, तो यहाँ पे जो हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे, वो यूनिट डिजिट जो है पावर वाले क्वेश्चन होंगे, यानी रेज द पावर यूनिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, रेज द पावर, रेज रेज द पावर ऑफ नंबर यानी किसी भी संख्या का जब पावर में लिखा होगा, कोई भी संख्या के, कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसका पावर में जब होंगे, सपोज दैट कुछ इस तरह से, और यहाँ पावर में लिखा हुआ है 163, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा माय फ्रेंड। इसमें इसका जो हल होगा, सॉल्यूशन होगा, उसका जो फाइंड आउट करेंगे, तो इसका पावर जो है क्या होगा, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कुछ ट्रिक बताना चाहूंगा, जिसके बेस पे हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 0 भी स्टार्ट करते हैं। चलिए माय फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें स्पेशली मैं किसका बात कर रहा हूं, किसका, पावर ऑफ ए नंबर, पावर ऑफ ए नंबर। जब किसी भी नंबर पे पावर लगा हो, घात लगा हो किसी संख्या पे, उसको फाइंड आउट, उसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सपोज दैट यहाँ पे हमने लिख दिया 18481 टू पावर 1000, 675 टू पावर 131, 3480 3381, ये देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा 0 1 एंड 5 माय फ्रेंड, ये 3 नंबर देख रहे हैं,
ये तीन नंबर, तीनों डिजिट जो है किसी भी संख्या में अगर आपको दिखाई देता है, सपोज दैट, यहां देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, 0, 1 एंड 5, ये तीनों नंबर किसी भी नंबर्स के, किसी भी संख्या के अगर इकाई का स्थान पे होता है, ये देख पा रहे हैं ना, इकाई का स्थान ये है 4831 675। अब इस 75 में क्या है, 5 है इकाई का अंक, इसमें 1 है इकाई का अंक, इसमें 0 है। तो कोई चेंजिंग मत करिएगा मेरे दोस्तों, कोई चेंजिंग मत करिएगा। यहाँ पे देखिए, इसका आंसर सीधे 1 लिख दीजिएगा, और इसका आंसर 5 लिख दीजिएगा, और इसका 0, क्योंकि पता है कि 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। और इसमें 5 का भी आप किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, 5 आएगा और 0 आएगा। ओके, सॉरी 5 नहीं मैम, माय फ्रेंड, सॉरी, यहाँ 5 नहीं होगा, क्या होगा, 6 होगा। सिक्स होगा, 6। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 0 पे जाए कितना भी पावर लिख दीजिए, आंसर 0 ही आएगा। और 1 के ऊपर कितना भी पावर लिख दीजिए, आंसर 1 ही होगा। और 6 के ऊपर कितना भी पावर लिख दो, कितना भी, कोई भी यहाँ पे कोई भी, तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, 6 में जान। और 6 में अगर 3 लिख दीजिए, तो 6 इंटू 6 टू, देखिए यहाँ देख पा रहे हैं ना। तो ये 3 डिजिट जो हमने लिखा है, ये किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट होता है, तो आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर, यहाँ मैं सॉरी यहाँ 6 बना देते हैं हम लोग, कोई चेंजिंग मत करिएगा, आपका आंसर सेम टू सेम यही लिख दीजिएगा, कोई चेंजिंग नहीं। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इसमें इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें 0 का 0 होगा। तो ये 3 चीज तो आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। और कैसे होगा, इस तरह से होगा, ये मैंने जो यहाँ पे हिंट किया है, इस तरह से होगा दोस्तों। ओके, तो ये तीनों तो हो गया हमारा। हो गया ना। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे, यानी ये तो आप हटा दीजिए इसमें से, अब बचे ये 2, 3, 4, 5, 7, 8 एंड 9, इसका हम जो है फाइंड आउट करते हैं। आपने देखा इसको, बहुत केयरफुली देखिएगा इसको, और यही बस आपको टेंशन लेना है, क्योंकि 6 का कितना भी पावर कर लो, आंसर इसका इकाई जो अंक आएगा, इकाई जो नंबर आएगा वो 6 ही आएगा, इसीलिए हम 6 को 6 यूनिट डिजिट होगा। चलिए अब हम करते हैं 3। सपोज दैट कुछ इस तरह से आ गया, अब देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आ गया ना इकाई का। उसी तरह से 7, कुछ इस तरह से 7 आ गया, 3 आ गया, इसमें से कोई भी आ जाए, और A to Z कोई भी आ जाता है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ देख पा रहे हैं ना, इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो अब 3 का पावर बनाइए, यहाँ लिख दीजिए पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3, यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यू। तो 3 पे पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 टू पावर 2 करेंगे तो 3 3 9 होगा, और 3 पे पावर 3 करेंगे तो 27 होगा, और 3 पे पावर 4 करेंगे तो 81 होगा, और 3 पे पावर 5 करेंगे तो कितना होगा, 3 1 3, इतना आएगा। तो अब यहाँ पर देख पा रहा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या जा रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना, जब हम 5 कर रहे हैं तो 3 टू पावर 3 इसका जो वैल्यू आ रहा है उसमें यूनिट डिजिट 3 है। तो ये 3 देखिए फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं आप,
कि यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है, ये 3 जो है फिर इसके बाद 9 आएगा, फिर 7 आएगा, इसलिए हमको जो 1 2 3 4 जो ये 4 पावर हमने लगाया है, 4 टाइम्स हमने किया है, इसी का क्या करेंगे, 4 का ही जो है इस 100 में डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसे देख पा रहे हैं ना, 4 का ये जो पावर है इसी में 1 2 3 4 5, तो जो हमने लिखा है 4 टाइम्स, इसी को 4 से डिवाइड कर दीजिए 100 में, तो 4 25 जा 100। देखिए अब बताएं दोस्तों, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब जब 0 आए, याद रहे दोस्तों, जब इसमें डिवाइड करते हैं, यही प्रोसेस आपको सभी के साथ, इसके साथ इसके साथ इसके साथ तो इसके साथ करना है। यानी जब इस तरह से आप पावर बनाएंगे, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 9, पावर ऑफ 8, किसी का भी, तो इस तरह जब करेंगे तो जब जहां से रिपीट होगा उतना काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, इसी 4 का इसके पावर में जो दिया हुआ है उसके पावर में आप डिवाइड करेंगे, और जो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यही 4 जो जिससे आप डिवाइड किए हैं वही 4 आप उसके ऊपर लिख दीजिएगा। ओके, और अगर रिमाइंडर आता है दोस्तों, यहाँ पे रिमाइंडर अगर शेषफल आता है, यहाँ पे कुछ 1 2 3 कुछ भी आता है, वही शेषफल इसके ऊपर लिखना होगा, अदरवाइज 0 आता है तो ये 4 ही लिखना होगा आपको। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 का 4 टाइम्स, अब बताएं कितना आएगा, 3 टू पावर 4, यहाँ पे देख लीजिए 81। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 1 आएगा, इकाई का अंक क्या होगा, 1 आएगा, यानी यूनिट डिजिट इज 1। तो इस तरह से हमने फर्स्ट भी सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 है। ओके, तो अब 7 1 पावर ऑफ 7 लिख लीजिए, 1 2 2 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 7 जा 49, 3 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब 7 पे 4 लिख दिया जाता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू, ये 7 1 जा 7 है। ओके, यहाँ देख पा रहे हैं 1। अब इसके बाद जब आप 7 का करते हैं, 7 5 जा 7 5 जा, तो 7 1 जा 7 और 7 0, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 40 और 2 60। यहाँ देख पा रहे हैं, तो 7 का 1 हम किया 7 आ गया, 7 स्क्वायर किया गया तो 249, और 7 क्यूब किया गया तो 343 आएगा, और 7 का 4 किया गया तो 2401 आ गया। और लेकिन जब हम 5 करते हैं दोस्तों, 5 7 5 जा, तो देखिए यहाँ पे 7 आ गया, तो ये 7 देखिए फिर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 1 2 3 4 4 का ही डिवाइड करना होगा 7 में, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दीजिए 7 में, 7 में नहीं सॉरी पावर में, इसी के पावर में दोस्तों, तो 4 9 जा 36 36 1 कॉपी कर लीजिए, ये 90। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, रिमाइंडर 1 आता है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, यही 1 7 के ऊपर लिखना होगा दोस्तों, मैं पहले ही बताया था, ये आपका यूनिट डिजिट है। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाता है कोई भी क्वेश्चन, पावर वाले हैं, कितना भी बड़ा पावर हो, इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी माय फ्रेंड। लेट्स, और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ इस तरह से ढेर सारे अनकाउंटेबल, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप हो सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, ये आपको जानना है यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका, और ये क्या है, प्लस है, अब देख पा रहे हैं ना, ये प्लस है। तो अब ये 4 जो है दोस्तों, 4, अब इस 4 का पावर बनाएंगे। पावर बनाइए आप सबसे पहले 4 का, 4 बन जा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 पे 3 64। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 4 यूनिट डिजिट है, इसमें 6 यूनिट डिजिट है, और इसमें क्या है 4 है, यानी फिर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, यहीं ब्रेक हो जाइए, यहीं रुक जाइए, स्टॉप हो जाइए। अब 1 2, सिर्फ 1 और 2 2 2 से इसी के पावर में डिवाइड कर दिया आप, 2 से। इसके पहले 4 से भी डिवाइड हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 6 2 8 जा 16, 3 2 1 जा 2 1। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 रिमाइंडर आ रहा है माय फ्रेंड, 1, तो इसका मतलब है ये 4 टू पावर 1, इसी के पावर में लिखना है ना, 4 टू पावर 1, तो 4 टू पावर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 है माय फ्रेंड, 8, तो अब 8 का भी करके देखते हैं इसी तरह। एट एट जा 64, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 3 जा 8 इंटू 8 इंटू 8, देख पा रहे हैं 512, 8 का 4 टाइम्स 8, इसी तरह करेंगे जब तक ये नंबर रिपीट ना हो जाए तब तक। इतना आ गया, और फिर 8 पे 5, और जैसे ही 5 करेंगे, एट ओके, चलिए अब यहाँ पे अब 5 टाइम्स करेंगे, तो इस तरह से 5 टाइम्स, तो अब देख पा रहे हैं दोस्तों 8 5 जा 8 8 6 जा 48, अब इस नंबर में भी 48 आ रहा है। जब इसी नंबर में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 आएगा। यानी दोबारा देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब है आपको 4 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3 4 टाइम्स से आपको इसके पावर में डिवाइड करना होगा, 4 टाइम्स से। तो जब 100 का 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है, देख पा रहे हैं आप ना, 0 आ रहा है। और यही जब 0, मैंने पहले बताया था कि जब 0 आएगा तो पावर में ये लिखा आएगा यूनिट डिजिट के, यानी 8 टू पावर 4, बताया था ना। अब यहाँ पे देखिए 1, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 0 1 एंड 6, 0 1 एंड 6, और इसमें एक और चीज आप देख पा रहे हैं, 5 का भी पावर अगर बनाए आप, 5 टू पावर 1, 5 5 टू पावर 2, 5 5 5 इक्वल टू 25, और 5 टू पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, यानी इसमें भी 5 आ रहा है माय फ्रेंड, यानी 5 भी है। 0 1 5 एंड 6, ये 4 नंबर जो है ऐसे नंबर हैं जिसका इकाई के स्थान पे अगर होते हैं तो तुरंत उसको कॉपी कर लीजिएगा, वही उसकी वैल्यू जो होगी इकाई का, ये यही होंगे, उसमें कोई चेंजिंग मत करिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ 1 है, तो 1 हम पहले ही बताए थे कि जब 1 दिख जाए तो तुरंत 1 लिख दीजिए,
कोई अदर और कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि वन का वन पे कितना भी पावर लिखेंगे वन ही होगा। 0 पे कितना भी पावर हो वन हो, 5 पे कितना भी पावर हो उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो इकाई का जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही होगा। और 6 पर भी कितना भी आप कर लीजिए, ओके, उसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 6 ही आएगा मेरे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया है 1 और 8 का 4 टाइम्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 का 4 टाइम्स कितना आया है, इतना आया है। इसमें इकाई का अंक क्या है बताइए, इकाई का अंक क्या है 6 है, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। अगर पूरा लिखते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं, 8 8 जा 64, 64 जा 512, 1। अब इसमें इकाई का अंक 6 है, तो 4 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 1 11 11 11 और 1 इकाई का अंक 8। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों, 1 आ जाता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 0 1 5 एंड 6 ये ऐसे ऐसे डिजिट हैं, इनके ऊपर कितना भी पावर आप लिख दीजिए, इकाई का अंक यही होंगे, सेम होंगे। ओके, और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरह से, सपोज दैट, और भी आप देख सकते हैं 6 5 टू पावर 9 6 6 1 टू पावर, कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने मल्टीप्लाई दे रखा है, यानी पावर वाले मल्टीप्लाई हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि 0 1 5 एंड 6 ये नंबर अगर होते हैं यूनिट डिजिट तो इसकी वैल्यू सेम टू सेम आप कॉपी कर लीजिएगा, यानी 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो 5 इसके क्या हो गए यूनिट डिजिट हो गया। सॉल्व हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, यस नंबर चेंज कर दिया जाए, चुन लेते हैं। चलिए अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं जैसा हमने बताया है, 2 2 1 पावर बना दीजिए तुरंत, 2 2 टाइम्स 4 3 क्यूब बना दीजिए 8 4 बना दीजिए 16 5 बना दीजिए 32 5 बना तो 32। इसमें देखिए इकाई का और ये इकाई का इससे देखिए मैच कर रहा है, तो जैसे ही मैच करे दोस्तों यहाँ से रुक जाइए आप, और 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए इसके पावर में 360 2 से 4 से, सॉरी 4 से 1 2 3 4 से डिवाइड करना है 4 से, तो 4 9 जा 36, 4 9 36, 0 कॉपी कर लीजिए 0 कॉपी कर लीजिए। अब मैंने पहले ही बता रखा है कि जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है तो 4 पावर रखिएगा माय फ्रेंड, इसी नंबर पे पावर रख दीजिएगा 4, ठीक है। और अगर रिमाइंडर आता है 1 2 3 वो पावर लिखना होगा इसी 2 के ऊपर। ओके राइट, अब फिर 9 का हम करते हैं जस्ट इसी तरह से, 9 9 9 9 1 जा 9 9 9 जा 81, और फिर माय फ्रेंड 9 के जब क्यूब करेंगे 9 इंटू 9 तो आएगा 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, देख पा रहे हैं, तो इसमें 9 आ गया और ये 9 आ गया, इसे मैच कर रहा है, तो यहीं पे रुक जाइए, वेट वेट, अब ये 1 2 से डिवाइड कर दीजिए इसके पावर में 2 5 6, याद आएगा ना, सिर्फ 2 ही बार हो रहा है क्योंकि तीसरे वाले में ये फिर वही यूनिट डिजिट को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है,
तो रिपीट मत होने दीजिए, 1 और 2 यानी 2 टाइम्स जो है आप जो है इसका अपने पावर में किया, आपने पावर ऑफ किया, पावर ऑफ ए नंबर। तो अब जो 2 आ गया, 1 और 2 जो ये आ रहा है 2, तो इसी 2 का क्या करेंगे, इसके पावर में अब डिवाइड कर दीजिए। 2 1 2, 5 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा 4, 1 6 8 जा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 60 मैच करेंगे, 0 आ रहा दोस्तों, 2 0, फिर यहाँ भी 0 आ गया। और जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब है, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 0 आ जाए जिससे डिवाइड करते हैं वही डिवाइड पावर में लिखाएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपने देख पाया कि कैसे मैंने किया। तो अब ये जो है 2 का 4 टाइम्स कितना होगा बताइए, 16 होगा। और 9 का 2 जाए 2 टाइम्स, 9 इंटू 9, 9 का पावर 2, 9 टू पावर 2, 9 9 जा 81। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 1 और इसमें इकाई का अंक 6, दोनों का गुणा कर दीजिए, ये आ गया 6। तो 6 इज द राइट आंसर, यूनिट डिजिट। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लीकेशन प्लस मल्टीप्लीकेशन आ गया, प्लस में भी आ सकता है, एडिशन भी होता है, जोड़ भी होते हैं, घटाना भी होते हैं, और गुणा के रूप में भी होते हैं। इस तरह क्वेश्चन डेफिनेटली कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है कंपटीशन में, और जरूर इसको अब वो करें, इसको फाइंड आउट करें, निकालें। ओके, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप जरूर बताएं, और मैंने पहले ही बता रखा है कि 6 5 1 और 0 ये नंबर अगर पावर में, ये नंबर कोई भी नंबर दे दीजिए आप पावर में, और अगर उसका जो आधार है, ये बेस है, बेस यहाँ पे दिख जाए, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो 1 भी है और 5 भी है, तो इनका पावर कितना भी बना लो, यूनिट इकाई का अंक जो है वो 5 ही होता है। इसका जो है पावर कितना भी कर लो, इकाई का अंक जो है वो 6 ही होता है। इसका पावर कितना भी कर लीजिए, इकाई का अंक 1 ही होता है, और 0 है तो 0 ही होगा, कितना भी पावर हो। तो इस तरह से आप जो है किसी भी संख्या का आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कोई कहीं भी आपको कोई मिस्टेक लग रहा हो, तो ज़रूर हम मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर, इसको रिप्लाई करें। ओके, अब कुछ हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। फाइंड आउट यूनिट डिजिट, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। सिक्स 0 6। कुछ इधर सामने जो है एक्सरसाइज दे रखा है, इसको आप फाइंड आउट करिएंगे और बताएंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके, ये कुछ रहा एक्सरसाइज। इसी के साथ मैं जो है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसी के साथ मैं अपना सेशन जो है यह क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, मेरे दोस्तों। ओके, अलविदा दोस्तों।